नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 16 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स का पहला अपडेट ये रहा, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधानों की खोज करने के लिए मनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, लेकिन ओजोन परत के बिना सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह समताप मंडलीय परत पृथ्वी को सूर्य की अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। एयरटेल ने बिल भुगतान समाधान की पेशकश के लिए ओडिशा के साथ भागीदारी की। भारतीय एयरटेल ने उपयोगिता के 2 मिलियन से अधिक पंजीकृत ग्राहकों को बिल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए टाटा पावर उत्तरी ओडिशा वितरण के साथ साझेदारी में एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल बिल भुगतान की सुविधा के लिए उत्तरी ओडिशा में एयरटेल भुगतान बैंकों APB के 4000 बैंकिंग शाखाओं को शुरू करेगी। टाटा पावर और ओडिशा सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के ग्राहकों को बस स्टोर पर जाना होगा और बैंकिंग शाखा पर अपने संपर्क नंबर और उपभोक्ता नंबर प्रदान करने होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बेंगलुरु में 3 दिवसीय सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सपो मंथन का उद्घाटन किया है, जिसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई मुद्दों और अवसरों पर चर्चा की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चर्चा में सड़क, नई सामग्री और प्रौद्योगिकी, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा, वैकल्पिक और भविष्य की गतिशीलता, रोपवे, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, पर्वतमाला और डिजिटल हस्तक्षेप जैसे विषयों पर चर्चा हुई। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। यूपी के फर्रुखाबाद में जेल का खाना को मिली 5 स्टार FSSAI रेटिंग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI से 5 सितारा रेटिंग अर्जित की है। FSSAI द्वारा पैनल में शामिल एक तीसरे पक्ष के ऑडिट ने जेल को 5 सितारा ईट राइट सर्टिफिकेट प्रदान किया। यह भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की मान्यता है, जिसका अर्थ है कि जेल में कैदियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ तैयार करवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि FSSAI की ईट राइट मान्यता से संकेत मिलता है कि 1100 कैदियों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन दिया गया। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरणी को प्रदान किया गया। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आमतौर पर यह पुरस्कार NTR और हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि पर हर साल 18 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में लोकप्रिय है,
जिसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि इस साल यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। पश्चिम बंगाल ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 जीता। पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विश्व यात्रा पुरस्कारों में संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार मिला है। ट्रॉफी अगले साल बर्लिन में प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की प्राप्ति की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर में लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से संबद्ध पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगा। बंगाल ने वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र में अपनी पहचान बनाई है। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। भारतीय मुक्केबाज बिरजू साह का निधन। 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज बिरजू साह का झारखंड के जमशेदपुर में निधन हो गया। वह 48 वर्ष के थे। 1974 में पैदा हुए बिरजू साह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। बिरजू साह को पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता 19 साल की उम्र में 1993 में बैंकॉक, थाईलैंड में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में मिली थी। उन्होंने लाइट फ्लाईवेट 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। महाद्वीपीय मंच पर सफलता भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा देखी गई, जिसने बिरजू साह को वरिष्ठ राष्ट्रीय शिविर के लिए चुना। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। संजय वर्मा कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त। अनुभवी राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अमित कुमार, जो वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत हैं, को कोरिया गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 1988 बैच के IFS अधिकारी और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत वर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। अपनी अन्य पोस्टिंग में वर्मा ने हांगकांग, चीन, वियतनाम और तुर्की में भारतीय मिशनों में काम किया है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। HDFC अर्गो गूगल क्लाउड पर ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म बनाएगा। गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर रहा है, जो भारत में बीमा की खरीद और सर्विसिंग को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। मंच के माध्यम से HDFC अर्गो अभिनव बीमा उत्पादों को लॉन्च करेगा और डिजिटल और व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान करेगा। यह धोखाधड़ी और अन्य संबंध जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए और अधिक तेजी से नियामक परिवर्तनों का जवाब देने के लिए गूगल क्लाउड के AI और ML एल्गोरिदम द्वारा प्रदान किए गए डेटा सेट और भविष्य अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने के लिए भी देखेगा। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की ब्रिटेन की नई गृह सचिव। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को UK का नया गृह सचिव नियुक्त किया। इसके साथ ही सुएला ब्रेवरमैन इस पद पर भारतीय मूल की प्रीति पटेल की जगह लेंगी। 42 वर्षीय सुएला ब्रेवरमैन दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के फरेहम से निर्वाचित कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस
पैंथियन सोरबोन से यूरोपीय और फ्रेंच कानून में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर न्यूयॉर्क अटॉर्नी के रूप में योग्यता प्राप्त की। तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 16 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।